कोई चाशनी में डाल के बात नहीं होगी। ये इस्लामिक आतंकवाद है और इस्लामिक आतंकवाद गलत है। मैं ये कहता हूं कैलविनेटर का रेफ्रिजरेटर है, दही जम जाती है इनके मुंह में। ठीक है, लेट तस्वीर में नहीं पा रहा है। हमारे के जुड़वा भाई यहाँ खड़े हुए हैं, हमें दिखाएंगे है ये पूछ के आए तौकीर रजा की हैसियत है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे बोलेगा। भारत से राष्ट्रवाद सीखना चाहिए। क्या सीखे? सबूत मांगते हैं हमारे यहाँ पर लोग। हमारे देश में एक नेता नहीं, कई नेताओं ने सबूत मांगा है। सबूत मांगा है। राष्ट्रवाद के बारे में वो बता रहे हैं जो 1962 का जब भारत चीन युद्ध हुआ तो चीनी नूडल्स खा रहे थे हक्का। वो बताएंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। तस्लीम रहमानी जैसे नेताओं को लगता है कि मोदी ने हमास की निंदा कर पॉलिटिक्स किया है और मुसलमानों की चिंता नहीं की है। इसी पर इन सारे नेताओं की पोल खोलते हुए जोरदार धुलाई कर डाली गौरव भाटिया ने। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। हमास आतंकवादी संगठन है और भारत खड़ा है इंसानियत के साथ, निर्दोष लोगों के साथ, जिनको हमास महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहा है, लाश को उठा के गाड़ी पे रखता है, अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के सर काटे जा रहे हैं। और मैं यहां पूछता हूं, जो इस्लाम को मानने वाले हैं, हमारे भारत में भी 20 करोड़ मुसलमान हैं, वो बाहर निकल के क्यों नहीं आते कि उनके धर्म की आड़ में ये कसाई, ये दरिंदे महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रदर्शन तो यह होना चाहिए कि मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मेरे अल्लाह का नारा लगा के तुम ये पाप नहीं कर सकते हो। लेकिन दुख की बात है जो मुसलमान निकलता है बुरहान वानी को बच्चा बताने के लिए, अफजल गुरु की फांसी को जुडिशियल किलिंग बताने के लिए, आज जब महिलाओं के साथ गलत हो रहा है तो वो चुप्पी साधे हुए हैं। और इसलिए आज सवाल आता है इन लोगों से, बोलेंगे नहीं। एक सेकंड कैलविनेटर का रेफ्रिजरेटर है, दही जम जाती है इनके मुंह में। ठीक है, लेट तस्वीर में फलस्तीन और इजराइल में जो कुछ हो रहा है वो इंतहाई एक तकलीफ दे वाक़ है। पूरी इंसानियत जो है उससे, वहाँ के तमाम लोग जो बेकसूर लोग हैं उनका कत्लेआम हो रहा है, उसे कोई अप्रूव नहीं कर सकता। लेकिन उस कत्लेआम को लेके, एक इंसानियत सोच वाक़े को लेके हम अपने देश में डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को सर्व करने की कोशिश करें और उसको पोलराइज करने की कोशिश करें और ये चाहें कि उसके ज़रिए हम चुनाव जीत लें, तो इससे बड़ी कोई बदकिस्मती की बात नहीं हो सकती कि हम इंसानी लाशों के ऊपर खड़े होकर अपना चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे ज्यादा बदकिस्मत बात है। आपका इशारा है क्योंकि इशारा आपने समझ लिया, आप समझाइए ना एक सेकंड। क्योंकि सीडब्ल्यूसी ने, आप जो बात कह रहे हैं आपका वक्त है अभी पड़ा हुआ, क्योंकि सीडब्ल्यूसी ने सबसे पहले इसके ऊपर अपना पैराग्राफ निकाल के दिया, तो आपका इशारा कांग्रेस की तरफ है कि सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान आ गया नहीं थी, बगैर चीजों को जाने समझे प्राइम मिनिस्टर साहब का सबसे पहले बयान। प्रधानमंत्री का क्या बयान आया? क्या बयान आया? प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि वी स्टैंड विद इजराइल। हमको मालूम है आरएसएस और बीजेपी का यहाँ पर क्या स्टैंड रहा है इजराइल के बारे में। इजराइल, आरएसएस बनी भी नहीं थी, तब से पहले से ये स्टैंड चला आ रहा है, ये इशू चला आ रहा है। आरएसएस बहुत बाद में बनी है, लेकिन आरएसएस का स्टैंड प्रो इजराइल हमेशा रहा है। वो बात प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं। प्रधानमंत्री को अधिकार नहीं है इजराइल के विषय में बोलने का। हाजिक खान को है, विवेक श्रीवास्तव को है और मौलाना तौकीर रजा को भी है। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग को भी अधिकार है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री। सबसे पहले तो देखिए, जो झूठ बोले उसका हो मुंह काला। नरेंद्र मोदी जी का मैं वक्तव्य जो है ट्वीट लेके आया हूं। नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा? नरेंद्र मोदी जी ने कहा जो आतंकी हमला हुआ है इजराइल पर, जो आतंकी हमला हुआ, क्योंकि हमास जो है वो आतंकवादी संगठन है, तो जो निर्दोष परिवार जो मारे गए हैं उनके साथ भारत खड़ा हुआ है सॉलिडारिटी में। क्या गलत किया? क्या कहे कि आतंकवादी संगठन के साथ खड़ा हुआ? नहीं, भारत हमेशा मानवता के साथ खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। दूसरी बात इन्होंने जो करी, सबने बोला, 3 लोगों ने एक बार भी ये कहा कि हमास की निंदा करते हैं हम। गलत किया उन्होंने, नहीं किया। एक सेकंड, शांति, बीच में कोई नहीं बोलेगा। ये गाना गलत है। गौरव बताएं आप। आपको जब कहना है तब आप बोलिए। गौरव देखिए, हमास की निंदा क्यों नहीं कर पा रहे मालूम है आपको? और भारत की धरती पे एक सवाल पूरी ताकत से, पूरी जान लगा के उठना चाहिए, वो ये है, कोई चाशनी में डाल के बात नहीं होगी। ये इस्लामिक आतंकवाद है और इस्लामिक आतंकवाद गलत है।
मैं ये कहता हूं, जो भारत का मुसलमान है वो अब्दुल कलाम से सीख लेता है, अब्दुल हमीद से सीख लेता है, वो राइफलमैन औरंगजेब से सीख लेता है, वो हमास के लिए नहीं खड़ा होगा, ये मेरा विश्वास है। और राष्ट्रवाद के बारे में वो बता रहे हैं जो 1962 का जब भारत चीन युद्ध हुआ तो चीनी नूडल्स खा रहे थे हक्का, वो बताएंगे कि राष्ट्रवाद क्या होता है। पहले तो लेफ्ट को ये बताएं, सबसे पहले ये बताओ, तौकीर रजा की हैसियत है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पे बोलेगा, जालिम बुलाएगा? जिसको जालिम बुला रहा है, जहां आ रहा था ऑपरेशन अजय में 212 भारतीय जो युद्ध में फंसे हुए थे उनको सुरक्षित भारत कोई लाया है तो वो नरेंद्र मोदी जी है। ये गर्व की बात है। पहले तो आज मैं ये जानना चाहता हूं अमित जी, इसलिए नहीं कि हम लोगों को किसी से डर लगता है, हमारी वीर सेना तो वो है, कोई हमारी तरफ बुरी नजर से देखेगा कुचल डालेगी। यहां सिन्हा जी खड़े हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं पहले भारत देश आता है या पहले धर्म आता है? पूछे इनसे, बस मैं ये जानना चाहता हूं। इसका जवाब ले, इसका दोनों से लीजिए, इनसे भी लीजिए। ओके, विवेक से पूछे या उनसे पूछे? आप इसमें बोला चाहते हैं? मुझसे क्यों पूछना नहीं चाहते हैं? बोलेंगे, मैं बता रहा हूं। देखिए भाइयों, यही दिखाना चाहता था, यही दिखाना चाहता था। एक सेकंड, नहीं बोल पाएंगे वो। गड्ढा है, अंदर चले जाएंगे, गायब हो जाएंगे। उनको बोलने तो देंगे ना। उन्होंने आप पे इशारा करा और हाजिर खान की बोला। देखिए, मैं इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं हूँ। ओके, ये इलेक्शन कैंपेन का सवाल है ये और ये आरएसएस के लोग हमेशा इन्होंने यही कहा है कि मुसलमानों के ऊपर शक पैदा करने के लिए इनसे पूछो पहले भारत देश है या पहले धर्म है। आज की सवाल नहीं है, सभी से सवाल है। नहीं सबसे नहीं, आपने विवेक से नहीं पूछा तो उनसे भी लूंगा। विवेक से नहीं पूछा आपने। पहले क्या है, कम्युनिस्ट आदमी हूं, मैं तो कम्युनिस्ट आदमी हूं, मुझसे धर्म का तो सवाल नहीं पूछना चाहिए। बहरहाल आपने पूछा है, इन्होंने पूछा है तो जनरलाइज करके मैं बोल देता हूं, चाहे कोई हिंदू हो चाहे कोई मुसलमान हो, उसका मजहब ही उसको देश सेवा के लिए प्रेरित करता है। इस बहस में कभी गया नहीं, बोल ही नहीं रहे। ये कम्युनल क्वेश्चन है। पहले धर्म या पहले मुल्क? मजहब नहीं सिखाता, आपस में हिंदी है, हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम कह रहे हैं हमारा एक मिनट, इस्लाम धर्म ये कहता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के साथ वफादार रहो और देश के साथ प्यार करो। पहले देश या पहले धर्म? सवाल बड़ा बेसिक है, पहले देश या पहले धर्म? अरे हम कह रहे हैं धर्म ही सिखाता है, हिंदू धर्म भी, सिख भी, ईसाई भी, सारे मजहब देश बड़ा, देश बड़ा इस्लामी बता रहा है, देश बड़ा हिंदू धर्म भी बता रहा है। धर्म पहले। देखिए, मैं सिख रेजिमेंट का हूं, देश सेवा बरबोए है, शुभ कर्मन से कभी ना डरो, ना डरो जब आज बनो, अति ही रन में जूझ मरो। हम जूझ मरने वाले लोग हैं। आपने कहा मातृभूमि, आप सुनिए, ये नहीं कह पाएंगे, मातृभूमि अपनी माता से भी बड़ी है। उसके बाद आता है धर्म। धर्म क्या है? धर्म क्या चीज है? धर्म तो नहीं सिखाता ना ये तो कहा गया, धर्म नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। अरे धर्म से पहले देश है, जहां से मट्टी, ये 5 तत्वों की बनी हुई है पृथ्वी, इसमें तत्व है, आकाश है, इसमें पानी है। जब हम उसके नहीं हुए तो ये धर्मों का क्या? अरे साहब भी आएगी, आवाज हमें देना, हर गांव पे हम होंगे। खाके वतन तुझ पे जब आंच भी आएगी, आवाज हमें देना, हर गांव पे। इजराइल के लोग जो बाहर काम कर रहे थे, जो लोग बाहर काम कर रहे थे, वो अपने घर पे वापस आ गए। उन्होंने बोला हमें देश के लिए आगे बढ़ना है, हमें देश के लिए कुछ करना है, हम देश के लिए काम करेंगे आकर। और वहां पर ऑपोजिशन के नेता सबूत नहीं मांग रहे थे, जैसे हिंदुस्तान में याद है ना, कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल ने सबूत मांगा था कि क्या उड़ाकर आए हैं भारतीय सेना, उसका सबूत दे। उधर किसी विपक्ष के नेता ने सबूत नहीं मांगा। विपक्ष के नेता मोर्चे पे सेना के साथ खड़े हो गए और कहा जो सरकार कर रही है हमारी वो सही कर रही है। हमारे यहां पे सबूत मांगा जा रहा था, हमारे यहां पर पाकिस्तान के अंदर हम आतंकियों को मार के आए थे, सबूत मांगा जा रहा था। आज ये याद करके शर्म नहीं आती विपक्ष के कुछ नेताओं को? सेकंड, हम लोग ये बात उठा रहे हैं, अगर आपकी मांग ठीक है, उसको पाने का तरीका भी ठीक होना चाहिए। हम लोग गुलाम थे, एक स्वतंत्रता पूरा आंदोलन चला, बलात्कार नहीं किए गए, बच्चों के सर नहीं काटे गए। क्यों नहीं हुआ आपको मालूम है? क्योंकि नैतिकता के पैमाने में सबसे मजबूती से कोई खड़ा था तो वो भारत खड़ा था। मांग भी ठीक है, रास्ता भी ठीक है। लेकिन मेरा काउंटर क्वेश्चन है गौरव जी, आपने बोला कि हमें राष्ट्रवाद इजराइल से नहीं सीखना चाहिए, उल्टा इजराइल को भारत से राष्ट्रवाद सीखना चाहिए। क्या सीखे? सबूत मांगते हैं हमारे यहां पर लोग, क्या सीखे? इजराइल के सैनिक वहां किसको मार के आए हैं गाजा पट्टी के अंदर? सबूत दें इजराइल के सैनिक आकर, नेतन्याहू आकर।
हमारे देश मैं आपको में बताता हूं। एक नेता नहीं, कई नेताओं ने सबूत मांगा है, पॉलिसी मैं उत्तर देता हूं। सबूत मांगा है। बीच में मैं फॉरेन आपको पॉलिसी बोला कैसे आ गई इसके अंदर? फॉरेन पॉलिसी कैसे आ गई इसके अंदर? गौरव भाटिया, रिप्लाई टू माय क्वेश्चन। भारत देश जो है हमारे घर की तरह है, ये हमारा घर है। आप बताइए, घर की एक किवाड़ में अगर दीमक आ जाए तो पूरा घर गंदा हो जाता है क्या? उस दीमक को मार दिया जाता है। तो जो सबूत गैंग है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह हमारा रिश्ता है आतंकवादियों से, वो आप धर्म विशेष के खिलाफ ना बोलें। ये तरीका ठीक नहीं है सर, आप धर्म विशेष के खिलाफ ना बोलें। अटल बिहारी वाजपेयी जी से अरे फोन में बड़ी सारी चीजें आती हैं, सब दिखाते अटल रहिए। बिहारी वाजपेयी जी से वो कह रहे हैं भूमि उनकी है, फलस्तीनियों की। ठीक है, आप अटल बिहारी तस्वीर वाजपेयी रिपोर्ट करेंगे। देश तस्वीर के प्रधानमंत्री रहे वो। अच्छा ठीक है, आप 10 कौन सा सेकंड। तरीका है? घबरा गए क्या? घबरा नहीं, दिखा मैंने रहे हैं आप। दीमक बोला तो एकदम से इन्होंने घबरा के निकाल लिया मोबाइल। ऐसा दिखा- क्यों है सच्चाई भाई? दिखा रहे हैं। आपको नहीं आप बोल रहे हो। आपको आप जो नहीं भारतीय बोला। हाजी खान, हाजी खान, आप तस्वीर में मानी को बोलने दीजिए। आप सेल्फ कॉल कर रहे हैं लगातार। झूठ बोलते हो। हाजी खान, निवेदन मानिए मेरा। आप सुनिए। हाजी खान, जो बात मैं कह रहा था, आप हमास के आतंकियों की तुलना चंद्रशेखर आजाद से, आप भगत सिंह जी से करेंगे? अरे भगत सिंह जी पर के किसी ने करी तो नहीं। क्यों नहीं करी है? आप सारी चर्चाएं उठा लीजिए, पिछले 3 दिन की जितने लोग आ रहे हैं फंडामेंटलिस्ट, कुछ आम लोगों ने करी है। वो सारे लोग कह रहे हैं कि ये भी एक स्वतंत्रता का ठीक है, युद्ध ये- चल रहा है। ये और मैं mindset कहूंगा तस्वीर उनके में मानी। जूते की नोक के बराबर नहीं है ये लोग जो ये बात उठा रहे तस्वीर में मानी। हैं। एक बात अभी नहीं, अब आप हुआ गौरव, अब तस्वीर में मानी की बारी है, तस्वीर में मानी की बारी है। तस्वीर में मानी, मैं आपको मौका दे रहा हूं उसके बाद। वो कह रहे हैं चुनाव हार रहे हैं इसलिए ज्यादा बोल रहे हैं। उसी का ये हाल बनाना चाह रहे हैं बस, और क्या है? पिछली बार आए थे दिल्ली चुनाव में, ऐसे ही बोल रहे थे, उसके बाद इनकी जमानत जब्त हो गई, 149 वोट आए थे भाई साहब। बताइए, वोट सबके गिन के रखते हैं इस आप। बात को मैं गंभीरता से नहीं लेता हूँ। चलो ये वही है जो सीएए का कानून लोकतंत्र आया में था। चुनाव लड़ना भी बड़ी बात अरे है। शाहीन ये तो बाग लड़े में, नहीं। शाहीन बाग ये में तो लड़ने लायक बिरयानी नहीं खा के समझाई आ को। जाते थे रोज शाम को, कह रहे थे आंदोलन करेंगे। तस्वीर में बनी आपके पास आ रहा वो हूं। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये- है, मैं कहीं और जाके बात करूंगा। आपके पास आ रहा हूं मैं मैं। यहाँ पर इस मैं आपके पास आ रहा हूं, ये मैं आप- चुनाव हारने वाले लोग यहाँ पर बैठ के और ये क्या बात करेंगे? ये क्या जानेंगे जाने? हमास के साथ इनको चुनाव क्या लड़ने के मालूम बाद है? जीत जाएंगे। नहीं, ये लेकिन फलस्तीन भारत के में बारे तो में क्या हार जानते गए। हैं? साथ कैसे लड़े थे? इनके बारे में अब गौरव चंद, अब क्या मालूम है फलस्तीन के बारे में? एक सेकंड। ये इन्होंने कभी पढ़ा है फलस्तीन और इसराइल को? अच्छा, इनको इन्हें सुनिए। इसराइलियों के चार- और नीतियों की तकलीफ का पता है? वरना ये इनको गुस्से में पूरी रहते तारीख बहुत ज्यादा, पता है? ठंडा होगा ये क्या दिमाग। जानते हैं? शांत, शांत। ये बोल नहीं सकते, इनके पास कोई मैटर नहीं है फलस्तीन के बारे में, इसलिए ये इधर उधर बावली की तरह से, बावलों की तरह अकेले चले जा रहे हैं और चुनाव के लिए निशाना साध रहे हैं। इसलिए भी आए हम यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए। हमारे पास इसी बोलिए, चलिए आपको चुनौती देता हूँ, बोलिए हमारे साथ। ठीक है, बोल रहे हैं। हिम्मत है तो बोलिए। तुम्हारे मुंह की चीनी से बात करें। हवा निकल गई, अब हमारे पे बोल नहीं पाएंगे। हमारे पे बोलिए, सारी जनता जानना चाहती है। अरे आपसे लेकर आप हमारे पे थोड़ी रहे, आपको क्यों कर बोल रहे हैं? अपनी बात तो रखिए। मैं हमारे में कैसे हूँ बोलो तो ये चिल्लाने लगते हमारे देश के हैं। प्रधानमंत्री कह नहीं रहे कौन हैं। सा रिश्ता जुड़ा है अरे हमारे आप से? हम लोगों को देश के खड़ा करके प्रधानमंत्री से हम- बात हमें समझ बेइज्जत लो। किया जाता है। नहीं, आप अपनी बात को नो रखिए। वेज, ये कोई बात है? ये राष्ट्रवादी, ये राष्ट्रवादी है। नहीं तो क्या है? एक सेकंड, गौरव, क्या गौरव, है? आप इस संतन से जुदा कर देना, हाथ में ले लेंगे तो भी ठीक है, करेंगे। भारत ठीक है, माता की ठीक है, जय। गौरव, हमारी तरह नहीं है। अरे इस छोड़िए, देश को क्या बताएंगे? हमारे को आतंकवादी संगठन नहीं बोल खा रहे हैं इस सकते। देश को। है, मिटा देना हमारा देश के आतंकवादी लिए संगठन हमें। है कि नहीं? बेकार की बात है, से नहीं बोल पूछो, पाएंगे। आप प्रधानमंत्री से हैं? पूछ के आए, प्रधानमंत्री से पूछे अरे हम क्या आपको बात बोलिए। आतंकवादी है कि नहीं? बेकार की मैं बातें कर रहे चैलेंज हैं। कर रहा हूँ हैं? प्रधानमंत्री से पूछ हमारे के के आए। जुड़वा इनकी भाई यहाँ पार्टी है खड़े ना, हुए हैं, इनकी हमें पार्टी सिखाएंगे, है। हैं? ये पूछ के आए प्रधानमंत्री से, मैं मान जाऊंगा। प्रधानमंत्री कहे नाम लेके क्या बात आतंकवादी लीजिए। है, मैं मान जाऊंगा। क्या बोल रहे हैं? चैलेंज कर रहा हूँ, लेकिन- चैलेंज कर रहा आपकी राय क्या है? हूँ। 3 बार बोल चुके प्रधानमंत्री। कांग्रेस बिना सोचे समझे हर गड्ढे में कूद जाती है, हर डिबेट में आती है। अमीर जी आज गायब है, आपको मालूम है क्यों? क्योंकि वोट बैंक ना खिसक जाए मेरा, इसलिए डिबेट ही पे ना हो। और ये उनका रेजोल्यूशन है, कहीं भी हमास की निंदा नहीं करी और कहीं भी ये नहीं कहा है कि जो निर्दोष लोग प्रताड़ित किए जा रहे हैं उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, इनको ये लगता है जो भारत का मुसलमान है, जो अपने वतन से प्यार करता है, वो ऐसी कट्टर सोच के साथ खड़ा होगा। और मैं दावे से कहता हूं, नहीं खड़ा होगा, मुसलमान भी कांग्रेस को लात मारेगा या तुष्टीकरण जो पार्टी कर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत की बधाई देते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि कल वर्ल्ड कप क्रिकेट में भारत ने पाकिस्तान को हरा दिया, पूरा देश खुशी से झूम उठा और जीत का जश्न मनाया, लेकिन मोहब्बत की दुकान से एक शब्द भी नहीं निकला है। आपको बता दें कि कल मैच के दौरान हेमंत बिस्व शर्मा ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें भारतीय क्रिकेट फैंस स्टेडियम में जय श्री राम और जय श्री राम का
नारा लगाते दिखाई दिए। भारत की जीत के बाद उन्होंने बधाई भी दी है। हालांकि राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल पर भारत की जीत को लेकर एक भी पोस्ट नहीं डाला गया और न ही उनके तरफ से कोई बयान जारी किया गया। शायद यही वजह है कि हेमंत बिस्व शर्मा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर इशारों में हमला बोला है। आपको बता दें कि राहुल गांधी अक्सर अपने भाषणों में मोहब्बत की दुकान का जिक्र किया करते हैं। भारत पाकिस्तान की मैच की जहां तक बात है तो इंडियन टीम के इस मैच में 7 विकेट से पाकिस्तान को मात दी है। भारतीय गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान बल्लेबाजी चारों खाने चित हो गई। वो सिर्फ 192 रन का लक्ष्य ही भारतीय टीम के सामने रख सके। हालांकि सनातन धर्म के खिलाफ विवादित बयान देने वाले एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन का भी बयान सामने आया है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सामने जय श्री राम का नारा लगाने के लिए उन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम फैंस को फटकार लगाई है। उदयनिधि स्टालिन ने ट्वीट कर कहा, भारत अपनी खेल भावना और आतिथ्य सत्कार के लिए प्रसिद्ध है। हालांकि अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सामने किया गया व्यवहार अस्वीकार और एक नया निम्न स्तर है। खेल को दोनों देशों के बीच एकजुट करने वाली शक्ति बनाना चाहिए और सच्चे भाईचारे को बढ़ावा देना चाहिए। इसे नफरत फैलाने के औजार के तौर पे इस्तेमाल करना निंदनीय है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।